Hello students, I am A.K. Dubedi. Welcome to part 1 of Volumetric Analysis. आज हम आप लोगों के सामने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 1 और 2 को एक्सप्लेन करेंगे। सबको मालूम है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं सीबीएसई बोर्ड के, और आप कैसे 30 में 30 मार्क्स लाएंगे, इसके लिए आपको कैसे लिखना है प्रैक्टिकल। सो देयर आर 3 प्रैक्टिकल्स इन सीबीएसई. नंबर 1 इज सॉल्ट एनालिसिस having 8 marks, volumetric analysis 8 marks, and content based experiment 6 marks, 4 marks for viva plus project file, 5 marks viva plus practical file, so total 30 marks. So हमने आपको कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट का वीडियो पहले बना के डाल चुके हैं हम, एंड सॉल्ट एनालिसिस का वीडियो हम डाल चुके हैं, और जैसे हमने लिखा है सेम उसी तरह आपको एग्जामिनेशन में भी लिखना है। जैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में 2 प्रैक्टिकल ही हैं सीबीएसई में, एंड दोनों रिडॉक्स टाइट्रेशन है। इसमें एक है आपका ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस मोर सॉल्ट, और दूसरा है आपका ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस KMnO4 एंड मोर सॉल्ट वर्सेस KMnO4। सो सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन है कि प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/40 ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ दिस सोल्यूशन डिटरमाइन द मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन परमैंगनेट सोल्यूशन, यानी KMnO4 सोल्यूशन। सो सबसे पहले आप लिखेंगे थ्योरी, और थ्योरी में आप लिखेंगे इट इज अ रिडॉक्स टाइट्रेशन इन विच KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्जेलिक एसिड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसमें KMnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट 7+ होता है, आप सबको मालूम है। सो 7+ से जब आप आयनिक इक्वेशन लिखेंगे तो 7+ से 2+ में जाने का मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीलेट जो है यह 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सो सबसे ऊपर वाले में रिडक्शन हाफ, और यह हो गया ऑक्सीडेशन हाफ, और ये कंबाइंड इक्वेशन हमारा हो गया रिडॉक्स। अब इसमें आप देखें इंडिकेटर, KMnO4 इज अ सेल्फ इंडिकेटर। इसका लास्ट पॉइंट एंड पॉइंट क्या होगा, तो कलरलेस टू परमानेंट लाइट पिंक कलर हो जाएगा। KMnO4 को ब्यूरेट में रखना है। प्रोसीजर आपको लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में है कि प्रिपेयर 250 ml ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। सो आपको करना है स्कूल में। अगर स्कूल में टीचर आपको कहते हैं कि आपको वे करके गिवन है, फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि हाउ टू प्रिपेयर सोल्यूशन। मोलारिटी और मोलालिटी का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। सो वे 0.7875 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड क्रिस्टल। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखना चाहिए, COOH होल ट्वाइस 2H2O, और इसका एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास 126 होता है। डिसॉल्व देम इन वाटर टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/40 ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन यूजिंग 250 ml ऑफ मेजरिंग flask, label it as M/40 oxalic acid solution. Number 2, raise the burette with given KMnO4 solution. KMnO4 solution से burette को रेंज कर देंगे, यानी कि उसमें KMnO4 डाल के पूरा उसमें से फिर KMnO4 को निकाल देंगे, और फिर उसमें KMnO4 डालेंगे। वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो बाहर रिलीज हो जाएंगे। उसमें आपको फुल टेस्ट ट्यूब 20 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है टाइट्रेशन फ्लास्क में। तो जनरली स्कूल में बना के आपको मिलेगा, आपको डालने की ज़रूरत नहीं होगी। इनिशियल रीडिंग आपको नोट करना है। देन इन केस ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 60 to 70 डिग्री उसको हीट करना है, दैट इज टॉलरेबल टेम्परेचर। कोनिकल फ्लास्क के भीतर जैसे ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, आप उसको रिमूव कर लेंगे, और फिर इसमें ब्यूरेट में पिंक कलर आपका जब आ जाएगा, लाइट पिंक कलर, आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा। उसको 4 टाइम्स रिपीट करना है। देन ऑब्जर्वेशन में 0 से या आप 2 से कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग 10, डिफरेंस 10। अब जो फाइनल रीडिंग है वो इनिशियल हो गया 20, डिफरेंस 10, 20, 30, डिफरेंस 10, 30 से 40.1 आ गया। अब जो 3 रीडिंग्स कंजिक्यूटिव 3 रीडिंग्स जो सेम होगा, दैट इज नोन एज कंक्लूडेंट वॉल्यूम, 10 ml आ गया आपका। कैलकुलेशन के लिए M1 V1 N1 ये बिफोर है जो गिवन है,
ये आफ्टर है M2V2N2। M1 गिवन है आपका M/40 दैट इज 1/40। V1 आप 10 ml पीपेट से हर टाइट्रेशन में लेंगे मेजरिंग कोनिकल फ्लास्क में। और N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन होगा। M2 मोलारिटी आइडेंटिफाई करना है KMnO4 का। और कंक्रुएंट वॉल्यूम को हम कहते हैं V2 दैट इज 10 ml आया आपका। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट जो हुआ N1 हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, और इसको आपको N2 करना होगा। N2 हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका हो जाएगा यहाँ पर नंबर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। क्लियर हो गया। अब 5 इलेक्ट्रॉन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। अब आपने फॉर्मूला बना लिया M2 इक्वल्स टू M1V1N1 बाई V2N2। अब M1 का वैल्यू 1/40 हमने पुट कर दिया, V1 10, N1 का वैल्यू 2 और V2 का वैल्यू है 10 और N2 का वैल्यू है 5। 1/100 0.01 आ गया। सपोज कीजिए कि आपको 9.8 आया तो 1/98 आएगा। तो 1/98 का भी 2 डिसिमल में आप लेंगे तो 0.01 ही आएगा। 2 से ज़्यादा डेसिमल मत लीजिए। मान लीजिए किसी का 99 आ गया तब भी 0.01 आ गया, 96 आ गया 0.01, क्योंकि KMnO4 ऑटोमेटिकली लूज गेन करता है इलेक्ट्रॉन, उसके स्ट्रेंथ में कमी आती है। स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? तो मोलारिटी इंटू मोलर मास। सो मोलारिटी आपने कैलकुलेट कर लिया, मॉलिक्यूलर मास KMnO4 का 158 ग्राम पर मोल होगा। सो आपका 1.58 ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ आ गया। अब आपको रिजल्ट लिखना है, मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ। सो टोटल 8 मार्क्स जो है इस प्रैक्टिकल में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है आयनिक इक्वेशन में, इंडिकेटर में, एंड पॉइंट में, ऑब्जर्वेशन में, कैलकुलेशन में एंड रिजल्ट में। सो 8 मार्क्स का अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। सो आपको हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे ढंग से लिखना है। अब इसके बाद सेकेंड एक्सपेरिमेंट आप आइए, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस नंबर 2। प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/20 सोल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट दैट इज नोन एज मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट एक डबल सॉल्ट है जो फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर यह भी रिडॉक्स है। KMnO4 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोर सॉल्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ होगा। सो KMnO4 इन एसिडिक मीडियम में मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो यहाँ पर गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन होगा और आयरन लूज 1 इलेक्ट्रॉन का करेगा। ये आपका आयनिक इक्वेशन वेल नोन है, आपको मालूम है। हमारा आज मेन टारगेट है कि आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में, देन यू आर गेटिंग फुल मार्क्स। अगर प्रैक्टिकल कॉपी में गलत होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि कॉपी बोर्ड के लिए जाती है, इंटरनल नहीं है बेटा, इसमें एक्सटर्नल आते हैं बाहर से। KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर है। एंड पॉइंट इसका कलरलेस टू परमानेंट पिंक कलर। KMnO4 को हम ब्यूरेट में लेते हैं, जिसका स्ट्रेंथ हमको निकालना होता है उसको हम ब्यूरेट में लेते हैं। प्रोसीजर में सेम जैसे आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा, यहाँ हमने इसको सॉर्ट कर दिया है कि 250 ml ऑफ मोर सॉल्ट सोल्यूशन बाय डिसॉल्विंग 4.9 ग्राम ऑफ मोर सॉल्ट into 250 ml of measuring flask, add 5 ml of concentrated sulfuric acid to check the hydrolysis of ferrous sulfate, add last few drops of distilled water with a pipette until the lower level of the meniscus just touches the mark of the measuring flask and level it as M/20 more salt solution. So basically हमको दिखाना है प्रोसीजर में प्रिपेयर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है प्रिपेयर 250 ml ऑफ मोर सॉल्ट या ऑक्जेलिक एसिड। सो ये प्रोसीजर में इतना ही लिखना होता है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन सीरियल नंबर, इनिशियल रीडिंग में ml लिखना है, फाइनल रीडिंग ml, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सोल्यूशन यूज्ड इन ml, फिर सेम रीडिंग 10 10 10 10.1 आ गया। सो यह इसको मीन नहीं निकालना है, जो रीडिंग बार बार सेम आएगा उसका नाम है कॉन्कोर्डेंट वॉल्यूम, दैट इज 10 ml। कैलकुलेशन ऊपर वाले की तरह है, M1V1N1 इक्वल्स टू M2V2N2। M1 गिवन है, V1 जो हम बार बार टाइट्रेशन के लिए पीपेट से लेंगे 10 ml,
N1 हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट 1 है, M2 हमको मोलारिटी निकालना है, V2 हमारा हो गया कंक्लूडेंट वॉल्यूम, N2 हमारा हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। अब M2 फॉर्मूला हमने पुट किया, M1 का वैल्यू हमारा 1/20, V1 10, N1 1, V2 10, N2 5, रिजल्ट आया 1/100 0.01 मोल पर लीटर, और मोलारिटी हमने निकाल दिया, स्ट्रेंथ हमारा 1.58, रिजल्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि एक्सटर्नल हमसे क्या पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन जिसका स्ट्रेंथ नोन है दैट इज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। जैसे अ सोल्यूशन हुज स्ट्रेंथ इज नोन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सोल्यूशन। जैसे इस सोल्यूशन में क्या किसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन मालूम है, हमको मोर सॉल्ट का मालूम है, ऑक्जेलिक एसिड का मालूम है, क्लियर है। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम इक्विवेलेंट मास भी बता सकते हैं। कैसे, KMnO4 +7 से आपका जा रहा है +2 में, सो n फैक्टर 5 हो गया, तो इक्विवेलेंट मास उसका हम कैसे निकालेंगे, 158 उसका मॉलिक्यूलर मास है, डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, क्लियर है। अब इसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि टाइट्रेशन किसको कहते हैं। तो टाइट्रेशन हम कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ एडिंग वन सोल्यूशन फ्रॉम द ब्यूरेट टू अनदर इन अ कोनिकल फ्लास्क इन ऑर्डर टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इज नोन एज टाइट्रेशन। इंडिकेटर क्या है, सो इंडिकेटर इज अ केमिकल सब्सटेंस विच चेंज कलर एट द एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट क्या है, the stage during the titration in which the reaction is just complete is known as end point of the reaction. Titration flask को हम range क्यों करते हैं, because during ranging some liquids will remain sticking to the titration flask. Therefore the pipette volume taken in the titration flask will increased. अब इसके बाद आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मोलर सोल्यूशन आपका है कि मोलल है, तो हमको मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में डिफरेंस जानना चाहिए। पर मैग्नियोमेट्रिक टाइट्रेशन जो हमारा है KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको हम कहते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक मीडियम में हमारा होता है +2। व्हाई इज द इंडिकेटर यूज्ड इज KMnO4 टाइट्रेशन। कौन सा इंडिकेटर, व्हाट इंडिकेटर इज यूज, तो आप बोलेंगे नो इंडिकेटर। KMnO4 इज अ सेल्फ इंडिकेटर, हम बाहर से कोई इंडिकेटर यहां नहीं ऐड कर रहे हैं। कोई पूछे कि व्हाई डज KMnO4 एक्ट इटसेल्फ एज अ इंडिकेटर, सो आप बोलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड KMnO4 रिएक्ट विथ रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्जेलिक एसिड और मोर सॉल्ट। व्हेन ऑल द रिड्यूसिंग एजेंट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, the excess of KMnO4 is not decomposed and imparts pink color to the solution. So इसमें suppose what is the end point of KMnO4 titration, light pink आप बता देंगे। What is the most common oxidation state of KMnO4 in basic medium, external ने पूछा तो आप बोलेंगे +4 MnO2 होता है। So आपको थोड़ा भी हेजिटेट नहीं करना है, थोड़ा भी घबराना नहीं होता है एग्ज़ाम में। प्रैक्टिकल को नीट एंड क्लीन, नो कटिंग, नो ओवर राइटिंग, आपको नीट एंड क्लीन लिखना है। एक्सटर्नल आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, नियम कहता है कि जो प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं उसी से पूछा जाएगा, आप उससे उसको लर्न करेंगे आराम से। अगर थ्योरी से पूछते हैं तो थोड़ा भी आपको उसमें हिचकना नहीं है। अगर नहीं आता है आप बताइए कि सर हमको इस चैप्टर से पूछिए, और आप उस चैप्टर को तैयार करके अच्छे से जाएंगे तो आपका आसानी से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब आपका जैसे सपोज कीजिए कि हमारा है सॉल्ट एनालिसिस, तो हमने जैसे बताया है आपको उसको ठीक उसी तरह से लिखेंगे। ग्रुप रिएजेंट आप लर्न कर लेंगे। अब सपोज करो किसी बच्चे का बेरियम नाइट्रेट आ गया, 5th ग्रुप में है वह बेरियम नाइट्रेट, सो बेरियम नाइट्रेट के लिए उस बच्चे को थोड़ा सा लंबा काम करना होगा। अमोनियम सॉल्ट्स वाले को शुरू में ही लिख देंगे वो। अब बेरियम में आपको सबसे पहले जो आप टेस्ट ऑफ एनायंस करेंगे, टेस्ट ऑफ कैटायंस में सोल्यूशन आप जो स्टॉक सोल्यूशन बनाएंगे
उसके ओरिजिनल सोल्यूशन में डाइल्यूट HCl डाला, नो पीपीटी, ग्रुप 1 एब्सेंट हो गया। उसमें H2S गैस पास किया, नो पीपीटी, ग्रुप 2 एब्सेंट हो गया। उसमें आपने अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, नो पीपीटी, ग्रुप 3 एब्सेंट हो गया। उसमें H2S गैस पास किया, नो पीपीटी, ग्रुप 4 एब्सेंट हो गया। अब आपने उसमें सॉल्ट सोल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट, वाइट पीपीटी आ गया, ग्रुप 5 प्रेजेंट हो गया। अब उसमें आपको बेरियम का टेस्ट करना है। सो बेरियम का टेस्ट आपने किया है। सबसे आसान टेस्ट है पोटेशियम क्रोमेट, पीला कलर आ जाएगा, बेरियम कन्फर्म हो जाएगा। बेरियम हम शुरू में ही कन्फर्म कर सकते हैं उसका हम फ्लेम टेस्ट से। सो प्लीज़ थोड़ा भी घबराना नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। एंड हाउ टू गेट 30 आउट ऑफ 30, थोड़ा आपको सिस्टमेटिक काम करना है। बेस्ट ऑफ लक।